जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एसके क्लासेस में स्वागत है। तो अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख लिए थे, इसका संपूर्ण थ्योरी देख लिए थे। थ्योरी में कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो कुछ पॉइंट छूट गया है, संपूर्ण थ्योरी कर लिए हैं। अब उसी के रिलेटेड हम लोग 25 से 30 ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग भाग 3 में जाएंगे। ठीक, तो अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, और ये देखिए, ये मन से निकाल दीजिए कि ये किस एग्जाम के लिए है और किस एग्जाम के लिए नहीं है। ये जीके जीएस है, जो जिस भी एग्जाम में जीके जीएस का पार्ट है, जीके जीएस पूछा जाता है, उस सभी एग्जामों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये आप लोग अपने मन से निकाल दीजिए कि हाँ, ये किस एग्जाम में पूछेगा, किस एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिस एग्जाम में जीके जीएस का पार्ट हो। ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का है और ये भाग 2 है, यानी कि नागरिकता संबंधी है। ठीक, नागरिकता से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 1, कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ। ऑप्शन 1 है, हम लोग ऑप्शन नहीं देखेंगे, ठीक, डायरेक्ट आंसर बनाएंगे। ठीक, जो इसका आंसर कौन है, ABCD, तो इसका जो आंसर होगा डायरेक्ट हम आंसर बता देंगे। ठीक, वैसे टाइम बहुत लग जाएगा कि हाँ चारों ऑप्शन पढ़ेंगे फिर इसका राइट आंसर बताएंगे। वैसे टाइम बहुत मतलब जो टाइम है बहुत लग जाएगा। ऐसे हम लोग टाइम झूठ मूठ का वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये जो नागरिकता संशोधन कानून पारित हुआ था, ये आपका पारित हुआ था 11 दिसंबर 2019 में। 11 दिसंबर 2019 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था, तो 11 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। यानी कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ, तो 11 दिसंबर 2019 इसमें पारित हुआ। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ, तो 11 दिसंबर 2019 में पारित हुआ था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। तो डायरेक्ट इसका आंसर देखेंगे हम। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अधिगृहित संपत्ति। अधिगृहित संपत्ति, यानी कि सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से अधिगृहित संपत्ति भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। बाकी जन्म के आधार पर मिल सकता है, देशीकरण के आधार पर मिल सकता है और वंशानुक्रम के आधार पर मिल सकता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो ये जन्म के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है, जन्म के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है, देशीकरण के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा प्राप्त किया जाता है, और भारतीय बैंक में धन जमा करने, ये नहीं। यानी कि उपर्युक्त में से एक से उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि देखिए जन्म के भी आधार पर मिलेगा और ये देशीकरण के भी आधार पर मिलेगा। तो एक से अधिक है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। जन्म के भी आधार पर हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, देशीयकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आप लोग ऑप्शन अच्छा से देखिएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि भारत में कौन से पद के लिए जन्म से भारत नागरिकता होनी जरूरी है। भारत में कौन से पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ई। क्योंकि देखिए ये तो भारत में ऐसा कोई नहीं है। अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे तो वहाँ पे आपको जन्म से ही वहाँ का नागरिक होना चाहिए, तब आप अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकते हैं। और यहाँ भारत में ऐसा कुछ नहीं है, भारत में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के तहत संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 10, यानी कि सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। यानी कि जो अनुच्छेद 10 है,
अनुच्छेद 10 संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। कौन? तो अनुच्छेद 10। तो इसको आप लोग अच्छा से देखिए। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? आपको तो थ्योरी में अच्छा से बता दिए हैं, बताइए। 5 तरीके से प्राप्त करते हैं, यानी कि जो हम लोग भारत के नागरिकता कितने तरीके से, यानी कि 5 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं भारत की नागरिकता। 5 तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला है आपका जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, और तीसरा पंजीकरण के आधार पर, और चौथा देशीकरण के आधार पे, और पांचवा अर्जित भूमि के आधार पे। ठीक, तो ये 5 विधि से आप लोग ये नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 5, यानी सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये बोल रहा है किसी भारतीय नागरिक को किसी भी देश में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है यदि वह, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है किसी भारतीय नागरिक को किसी भी देश में भारत की नागरिक से वंचित नहीं किया जा सकता है यदि वह जन्म से नागरिक हो। अगर वह जन्म से नागरिक हो तो उसे वंचित नहीं किया जा सकता है नागरिकता से। अगर वह जन्म से ही नागरिक है, मान लीजिए कि आप जन्म से ही भारत में ही रह रहे हैं, तो आपकी नागरिकता कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो इसका सी फॉर कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा। जन्म से नागरिकता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस देश में दोहरी नागरिकता है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। जल्दी बताइए आप लोग, अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताए थे। तो इसका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। जो अमेरिका है वो क्या है? अमेरिका जो है वो दोहरी नागरिकता है। और भारत जो है, भारत और इंग्लैंड क्या है? वो एकहरी नागरिकता वाला है। ठीक, जो कि भारत हो गया, वो कनाडा हो गया और ऑस्ट्रेलिया, सब एकहरी नागरिकता वाला है। और ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, ये दोहरी नागरिकता वाला है, यानी कि डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? इसका ऑप्शन उस साइड है, तो चलिए देखते हैं। यानी कि भारत में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो चलिए देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या है। तो इसका ऑप्शन आ गया यहाँ पे है 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय संबंध। चलिए यहाँ पे ऑप्शन ए है कि राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता। ऑप्शन बी है राज्य की एकल नागरिकता और संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। और ऑप्शन डी है भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता। तो इसका जो राइट आंसर है, आपका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। संपूर्ण भारत के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, यही सही है। यानी कि सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। जो भारत है, तो भारत क्या है? भारत में एकहरी नागरिकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कि नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, इसको समाप्त कितने? अच्छा देखिए, ये जो क्वेश्चन कर रहा है 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हम तो नागरिकता 5 तरह से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, नागरिकता को 5 तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसको समाप्त कितने तरीके से किया जा सकता है? तो 5 तरीके से ग्रहण किया जाता है और 3 तरीके से उसको क्या किया जाता है? 3 तरीके से उसको छीना जाता है, यानी कि उसे हटा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। 3 तरीका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया 3। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तें को नियत करने के लिए सक्षम है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है?
ऑप्शन ए है चुनाव आयोग, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है संसद एवं राज्य की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, और ऑप्शन डी है संसद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संसद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद। यानी कि डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। यानी कि निम्नलिखित में से संसद, जो संसद है, नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद को एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1955 और ऑप्शन डी 1959। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1955। इसका राइट आंसर 1955। अगर आप लोगों का इसका आंसर पता होगा तो कमेंट में करेंगे। अगर कमेंट करेंगे कि हाँ इसका ये आंसर होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक। तो अगर आपको इसका आंसर पता, वैसे आप लोग थ्योरी देख लेंगे तो ये सब कुछ नहीं है, सब थ्योरी से ही है। अगर आप लोग अच्छा से थ्योरी देख लेते हैं तो आप लोग आंख मूंद कर इसका आंसर दीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि ये संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो ये 1955 में बनाया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? तो ये तो सबको पता है कि भारत के नागरिक रहेंगे तो उनके पास आधार कार्ड रहेगा, वोटर आई कार्ड रहेगा, पैन कार्ड रहेगा, ठीक। और ये कुछ मूल अधिकार है वो रहेगा, ठीक। देखेंगे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे तो है, चलो ये हो जाएगा कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, ये भी सही है। ऑप्शन बी है संसद व विधानमंडल के सदस्य होने अधिकार, ये भी सही है। और अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, ये भी सही। यानी कि उपयुक्त में से सभी, यानी डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त में से सभी के सभी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किया गया? भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1952। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1949 में। कब किया गया? तो 1949 ईस्वी में। यानी कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 1949 ईस्वी में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? इसके पहले ही बता दिए थे आपको, यानी कि चलिए वो वाला ऑप्शन इसमें नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, बोल रहा है कि ये निर्वाचन के दौरान नहीं हटा सकते हैं। आपातकालीन के दौरान ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और युद्ध के दौरान ये भी, यानी कि उपयुक्त में से सभी के सभी, यानी कि ऑप्शन डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। यानी कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो ये निर्वाचन के दौरान भी नहीं कर सकते हैं, आपातकालीन के दौरान भी नहीं कर सकते हैं, और युद्ध के दौरान भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि उपयुक्त में से सभी के सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। देखिए क्वेश्चन आ गया ना, थ्योरी में सबसे पहले का ही पॉइंट है कि भारत में नागरिकता कहाँ से अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया कहाँ से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से अपनाया गया है। कहाँ से अपनाया गया है? तो ये इंग्लैंड से अपनाया गया है। कहाँ से? इंग्लैंड से अपनाया गया है एक कहड़ी नागरिकता, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है? ये बताइए, ये भी बताए हैं। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक। यानी कि सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 11। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंध प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंध प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 6 में किया गया है वर्णन,
अनुच्छेद 6 में किया गया, यानी कि ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 6 में किया गया है कि पाकिस्तान से भारत आकर के नागरिकता प्राप्त करना संबंध प्रावधान। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 बोल रहा है कि एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। एक कारण हो सकता है, इसका कारण पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति है जो वो नागरिकता कैसे खो सकता है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए बोल रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। सही बात है, अगर आप दूसरे देश का नागरिकता ले लेते हैं तो आपका नागरिकता यहाँ यानी कि भारत से खत्म कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास भारत का नागरिकता है और आप दूसरे देश का जैसे ही नागरिकता लेंगे तो आपका नागरिकता भारत के नागरिकता से क्या कर जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। आप जैसे ही दूसरे देश से नागरिकता लेंगे वैसे ही आपका नागरिकता भारत से समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। जब तक आप काम करते हैं तब तक आपका नागरिकता नहीं समाप्त की जाएगी, अब जैसे ही वहाँ का नागरिकता ले लेंगे वैसे समाप्त कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी गलत। एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्य का प्रदर्शन नहीं करता, ये भी गलत। एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 साल नहीं, कम से कम अगर 7 साल रहेंगे तब आपकी नागरिकता समाप्त की जाएगी। तो ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसका नागरिकता पहले वाला नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, थोड़ा और जूम कर देते हैं, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20 बोल रहा है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। राष्ट्रपति है, संसद और विधानसभाएं हैं, कि संसद है कि चुनाव आयोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संसद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो संसद हो जाएगा, यानी सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। यानी कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय संसद है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है। तो दोहरी नागरिकता बिल्कुल गलत, एकहरी नागरिकता सही, राज्य की नागरिकता बिल्कुल गलत, ए और बी दोनों गलत। यानी कि जो भारत है वो एकहरी नागरिकता यानी कि एकल नागरिकता प्रदान करती है। जो भारत है वो एकल नागरिकता प्रदान करती है और भारत में एकल नागरिकता ही है। एकल बोलिए चाहे एकहरी नागरिकता बोलिए, बात वही है। तो इसका यानी कि एकल नागरिकता राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। तो क्वेश्चन 22 बोल रहा है कि संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्त हेतु तरीके नहीं हैं। मतलब कौन से तरीके से नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो जन्म के आधार पर प्राप्त किया जाता है, वंशानुगत के आधार पर प्राप्त किया जाता है, और जो है ये आपका देशीयकरण के आधार पर किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। आपको जन्म के आधार पर नागरिकता मिलता है, सही है, वंशानुगत के आधार पर मिलता है, सही है, और देशीयकरण के आधार पर मिलता है, सही है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। सत्य चुनिए, इसमें से हमको सत्य चुनना है, ठीक, सत्य चुनना है। तो ऑप्शन देखेंगे, पहले का ऑप्शन क्या है कि भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी देखेंगे, ऑप्शन बी बोल रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है, सही है, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा स्पष्ट नहीं है, दिया ही नहीं गया है तो स्पष्ट कहाँ से होगा। और ऑप्शन डी है राज्य सरकार भी नागरिकता प्रदान कर सकती है, बिल्कुल गलत। राज्य सरकार थोड़ी है, हम लोग केवल भारत के नागरिक हैं, तो भारत के नागरिक हैं तो राज्य सरकार कहाँ से देगी, केंद्र सरकार ना देगी। तो यहाँ पे केवल ऑप्शन बी राइट है, तो ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, यानी 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का
बना रहना किस अनुच्छेद में है? अच्छा, बताए थे आपको कि कौन सा अनुच्छेद है जो हमारी नागरिकता को बचाता है। तो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 9 है कि अनुच्छेद 10 है कि अनुच्छेद 11 है कि अनुच्छेद 8 है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 10। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 10। जो अनुच्छेद 10 है हमारी नागरिकता को क्या करता है? हिफाजत करता है, यानी सही सलामत रखता है। ठीक, तो अनुच्छेद कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 की भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो बताइए जरा। अभी इसके पहले क्वेश्चन बताए थे आपको, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? राइट आंसर बताइए। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 9 और इनमें से कोई नहीं। तो ये तो जो है हमारा नागरिकता का परिभाषा ही नहीं दिया गया है, तो किस अनुच्छेद में देगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर, क्योंकि नागरिकता का परिभाषा भारतीय संविधान में दिया ही नहीं गया है, तो किस अनुच्छेद में होगा? दिया रहेगा तब ना किस अनुच्छेद में होगा। बेवकूफ़ बना रहा है, यानी कि किसी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो नागरिकता है तो नागरिकता का परिभाषा अनुच्छेद संविधान में दिया ही नहीं गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 बोल रहा है कि किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं? किस समिति ने भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोढ़ा समिति, सिंधवी समिति। तो कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा? सिंधवी समिति। जो सिंधवी समिति है ये 9 जनवरी को मनाने का किया है, सिफारिश किया है। कौन? तो ये जो है सिंधवी समिति, ये 9 जनवरी को कौन भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का सिफारिश किया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब खत्म ही हो गया और 2 क्वेश्चन है। तो पहला अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा छोटा हो जावे, परेशान नहीं करो। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में व किस अनुच्छेद में है? तो देखते हैं कौन कौन बता रहे हैं आप लोग। 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। चलिए आप लोग कमेंट कर दिए होंगे। चलिए हम बताते हैं। ऑप्शन ए भाग 3 में नहीं है। कौन में है? तो ये भाग 2। देखिए भाग 2 में 2 है, तो भाग 2 में है तो इसका भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ठीक, ये भी नहीं हो जाएगा और ये भी नहीं होगा। यानी कि जो नागरिकता का प्रावधान है भारतीय संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 तक है, यानी कि बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। तो भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक है हमारा नागरिकता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर लास्ट कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? ये बोल रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष या 9 वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष तक बिताना होगा, यानी कि डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे भाग 3। थैंक यू वेरी मच, अच्छा से देखिए।